नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सही ट्रेड में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ओसी ऑर्डर क्या होता है और अपस्टॉक्स में इसे कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें अपस्टॉक्स में लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो आपको ये वॉच लिस्ट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि ओसीओ क्या होता है। ओसीओ मतलब वन कैंसल्स द अदर। इसका दूसरा नाम ये भी है कि इसको आप ब्रैकेट ऑर्डर भी बोल सकते हैं। इस एक ऑर्डर में अगर ये आप एक ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपके 3 ऑर्डर प्लेस हो जाते हैं। आपका सबसे पहला ऑर्डर हो जाता है बाय का, दूसरा ऑर्डर आपका लग जाता है स्टॉप लॉस का और तीसरा आपका ऑर्डर लग जाता है टारगेट का। तो ये तीनों ऑर्डर आप एक साथ प्लेस कर सकते हैं अगर ओसीओ का ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हैं। तो ये तीनों ऑर्डर आपको लग जाएंगे, आपका बाय ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस पेंडिंग रह जाएगा और आपका टारगेट पेंडिंग रह जाएगा। तो जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट हो जाएगा और टारगेट का ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अगर आपका टारगेट हिट हो जाता है तो आपका स्टॉप लॉस का ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। इसको बोलते हैं वन कैंसिल्स द अदर। जैसे ही एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है दूसरा कैंसिल हो जाता है। आपको मैन्युअल में उसको सिस्टम में बार बार वहां पे ऑर्डर डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसको बोलते हैं ओसीओ, वन कैंसिल्स द अदर, या फिर इसको ब्रैकेट ऑर्डर भी बोलते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं कि कैसे आपको यहाँ पे ऑर्डर लगाना है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि ये ऑर्डर कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले हमें स्टॉक के ऊपर क्लिक करना है। स्टॉक के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे बाय का ऑप्शन है, यहाँ का सेल का ऑप्शन है। अब दोनों तरीके में ओसीओ ऑर्डर लगा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दोस्तों, ओसीओ ऑर्डर जो होता है वो सिर्फ इंट्राडे में लग सकता है। आप अगर इंट्राडे करना चाहते हैं किसी स्टॉक में तो आप तभी ये ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगर आप डिलीवरी में ले रहे हो तो आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये ऑप्शन ही आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो सिर्फ इंट्राडे, आपको ध्यान रखना है कि इंट्राडे सिलेक्ट होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट में आपको इंट्राडे सिलेक्ट करना है। जैसे ही मैंने यहाँ पे डिलीवरी सिलेक्ट किया, यहाँ पे आपका यहाँ पे आ गया कि आप यहाँ पे कवर ऑर्डर नहीं लगा सकते, आपको यहाँ पे ओसीओ ऑर्डर नॉट अवेलेबल फॉर डिलीवरी यहाँ पे आ जाता है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे डिलीवरी के अलावा इंट्राडे सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इंट्राडे सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे जो है ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी में आपको ये दोनों जो ऑर्डर होते हैं, कवर ऑर्डर और ओसीओ, ये अवेलेबल हो जाते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले ओसीओ सिलेक्ट करेंगे। ओसीओ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्वांटिटी डालनी होती है दोस्तों। जितनी भी क्वांटिटी आप ट्रेड करना चाहते हैं उस स्टॉक में आप वहां पे वो डाल सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे क्या डालेंगे, अभी एक क्वांटिटी डालेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे लिमिट या फिर मार्केट सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम यहाँ पे लिमिट पे क्लिक करते हैं तो दूसरी एक चीज बात, आपको यहाँ पे लिमिट सिलेक्ट करना होता है या फिर स्टॉप लॉस लिमिट सिलेक्ट करना होता है। मार्केट और स्टॉप लॉस मार्केट ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि आप क्या करते हो, यहाँ पे एक ऑर्डर प्लेस करते हो, मतलब बाय की ऑर्डर आप प्लेस करते हो जिस प्राइस पे आपको बाय करना है। तो यहाँ पे आप अगर मार्केट डालोगे तो वो ऑर्डर प्लेस नहीं होगी, क्योंकि आप मार्केट के ऊपर बाय करोगे। तो इसीलिए यहाँ पे मार्केट का अवेलेबल नहीं होता है और स्टॉप लॉस मार्केट का भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि आप यहाँ पे एक प्रॉपर स्टॉप लॉस आपका सेट करते हो। इसलिए ये दो ऑप्शन यहाँ पे आपको अवेलेबल नहीं होते। लेकिन स्टॉप लॉस लिमिट का ऑर्डर अवेलेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ऑर्डर, एक पर्टिकुलर प्राइस आपको सेट करना होता है। फिलहाल तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट ही सिलेक्ट करेंगे। सबसे आसान तरीका है लिमिट सिलेक्ट करने का। और उसके बाद आप यहाँ पे प्राइस डालते हो। जिस प्राइस पे आपको ये पर्टिकुलर स्टॉक बाय करना है उस प्राइस को आप यहाँ पे प्लेस कर दोगे। जैसे ये 74 चल रहा है और मुझे ये बाय करना है 73.50 पे, तो मैंने यहाँ पे 73.50 यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद आप यहाँ पे पहले ही सिलेक्ट कर चुके हो ओसीओ। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है दोस्तों की स्टॉप लॉस। अगर ये स्टॉक नीचे आता है तो आप कहां तक आपका लॉस बेयर कर सकते हो उसको हम स्टॉप लॉस बोलते हैं। उस ऑर्डर को आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, उस प्राइस को आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने क्या करूंगा, मैं अगर ये 73.50 पे मैं बाय करता हूं तो मुझे 1 रुपए अगर इस स्टॉक में नुकसान होगा तो मैं एग्जिट करना चाहूंगा। तो मैं सिंपली यहाँ क्या करूंगा कि यहाँ पे 1 रुपए यहाँ पे लिख दूंगा।
₹1 अगर यहाँ पे आप लिख देते हो तो उसके नीचे एक प्राइस आ जाती है 72.50। जैसे ही वो 72.50 पे आ जाएगा तो वो स्टॉक सेल हो जाएगा और मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। उसके साथ उसके नीचे दोस्तों है टारगेट सेल प्राइस, मतलब आपका जितना भी टारगेट है, मतलब मान लो मैंने 73.50 पे बाय किया और मैंने 75.50 का टारगेट रख दिया, तो ₹2 ऊपर का टारगेट हो गया। तो यहाँ पे हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पे 2 टाइप करना है। 2 टाइप करने के बाद यहाँ पे नीचे एक प्राइस आ जाती है 75.50। तो जैसे ही ये स्टॉक 75.50 पे चला जाएगा तो मेरा टारगेट प्राइस ट्रिगर हो जाएगा और मेरा स्टॉक वहां पे सेल हो जाएगा और मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक ऑप्शन यहाँ पे है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये कैसा होता है और ये क्या काम करता है दोस्तों, अगर आप इस बॉक्स को सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे ₹1 का एक यहाँ पे प्राइस दिखाई देता है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका मतलब है अगर ये 73.50 पे स्टॉक बाय हो गया और आपका स्टॉप लॉस है 72.50 का, मान लो ये स्टॉक 73.50 से ऊपर चढ़ के 74.50 हो जाता है, तो यहाँ पे ये क्या काम करेगा, आपका जो 72.50 का स्टॉप लॉस है ये भी ₹1 से ऊपर चला जाएगा और 73.50 पे चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका लॉस जो है वो जैसे ही प्राइस ऊपर बढ़नी चालू हो जाती है तो आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो भी ₹1 से ऊपर बढ़ना चालू हो जाएगा। तो ये था दोस्तों ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। उसके बाद आपको ये डे सिलेक्ट करना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, डिस्क्लोज क्वांटिटी में कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं और आपको यहाँ पे रिव्यू ऑर्डर पे जाना है। जैसे ही आप रिव्यू ऑर्डर पे जाओगे तो आपको यहाँ पे सारी चीजें आपको कंफर्म करनी है और बाय कर देना है। जैसे ही आप ये बाय करोगे तो आपका ये ऑर्डर बुक में आ जाएगा। यहाँ पे आपको ये जो ऑर्डर बुक है यहाँ पे आपको वो आपका बाय ऑर्डर दिखाई देगा। यहाँ पे आपको 3 ऑर्डर दिखाई देंगे। आपको बाय ऑर्डर आपका कौन सा है वो यहाँ पे शो करेगा, आपका स्टॉप लॉस कौन से प्राइस पे लगाया है वो आपको शो करेगा और आपका टारगेट कौन से प्राइस पे सेट किया है वो, ये तीनों ऑर्डर आपको दिखाई देंगे। जैसे जैसे ऑर्डर कंप्लीट होता है, अगर बाय का ऑर्डर कंप्लीट हो गया तो बाय का ऑर्डर कंप्लीट में आ जाएगा और ये पेंडिंग में आ जाएगा और ये भी पेंडिंग में आ जाएगा। अगर आपका टारगेट कंप्लीट हो गया तो ये ऑर्डर आपका कैंसिल हो जाएगा और ये कंप्लीट में आ जाएगा। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो ये ऑर्डर आपका कैंसिल हो जाएगा। जैसे जैसे आपकी प्राइस ऊपर जाती है और आपके टारगेट को हिट करती है तो जैसे ही आपका टारगेट हिट हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस वहां पे कैंसिल हो जाएगा, वो ऑर्डर वहां पे कैंसिल हो जाएगा। और अगर आपका स्टॉप लॉस पहले ट्रिगर हो गया तो आपका टारगेट का जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा। आपको मैन्युअली यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, आपका जो प्रॉफिट है यहाँ पे लॉक हो जाता है और आपका यहाँ पे लॉस भी लॉक हो जाता है। तो अगर आप ओसीओ सिलेक्ट करते हो तो आपका ये दोनों चीजें सिक्योर हो जाता है। आपका एक टारगेट सेट हो गया और आपका लॉस भी ज्यादा नहीं होगा क्योंकि आपने पहले ही डिसाइड करके रखा है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे अगर वो आ गया तो मेरा लॉस उतना ही होना चाहिए। उसमें भी अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो ऊपर की तरफ बढ़ना चालू हो जाएगा, मतलब आपको वहां पे लॉस भी नहीं होगा। अगर आप 72.50 का स्टॉप लॉस लगाते हैं और स्टॉक प्राइस कर रहा है 70.50 पे और आपका टारगेट ₹80 का है, तो जैसे जैसे स्टॉक ऊपर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका स्टॉप लॉस भी ₹1 से ऊपर बढ़ना चालू हो जाएगा। और जैसे ही आपका स्टॉप लॉस आपकी बाइंग प्राइस के ऊपर हो जाएगा तो आपका वहां पे लॉस भी नहीं होगा। ये थे कुछ फायदे ओसीओ के। वन कैंसल्स अदर, इसका दूसरा नाम ब्रैकेट ऑर्डर भी है। तो इस तरीके से आप ओसीओ सिलेक्ट करके ट्रेड कर सकते हैं और आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों लॉक कर सकते हैं और सिक्योर ट्रेडिंग कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।